हेलो साथियों, नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कथा में सुना कि गुरु मणिभद्र को शिष्य लोग बहका देते हैं, तो गुरु मणिभद्र जो अहिंसक को शक की नज़र से देखने लगते हैं। उसके आगे की कथा। तो इधर जब गुरु मणिभद्र अहिंसक को देख लेते हैं घर जाते हुए, तो उनके भी मन में एक शंका होती है कि हाँ, हो सकता है मेरा ये शिष्य हमसे दगा कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक विचार सोचा, उपाय सोचा कि जब अहिंसक घर में जाता है, माता को देखता है, माता तो ठीक होती हैं, फिर वापस चला आता है, सोचता है कोई बात नहीं, बच्चों ने मुझसे, ऐसे साथियों ने बोला होगा, वापस आ जाता है। उसके बाद जब गुरु मणिभद्र अपनी नारी के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं कि अहिंसक यहाँ क्या करने आया था। तो माता कहने लगती हैं, उनकी नारी, कि वो तो मेरा छोटा बालक है, मैं उसकी माँ हूँ, आया होगा इसे मिलने के लिए। उन्हें शक होता है, कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अहिंसक ऐसे नहीं आया है, और मुझे आश्वासन दो कि मैं जो बात बोलूँगा आपसे वो मानूंगी। तो गुरुमाता कहने लगती है अहिंसक की कि ऐसा है, क्या आप सोच रहे हो। गुरु मणिभद्र कहने लगते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अहिंसक घर में आए तो इसको जहर में भोजन दे दो, इसको मार दो। तो माता जब सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, कहती हैं, नाथ, आप तो गुरु हो उनके, वो आपका बालक है, आपका बेटा है, आपका शिष्य है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। वो तो मणिभद्र जो गुरु होते हैं कहते नहीं, मेरी इस बात को मानो। तो उनकी अर्धांगिनी जो होती है, पत्नी, मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं आता, कदापि नहीं करूँगी, मैं ये कुमति नहीं कमाऊँगी, मैं पाप ये नहीं कमाऊँगी, मुझसे पाप नहीं होगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं ही कुछ युक्ति निकालूंगा, मैं ही कुछ विचार विमर्श करूंगा, और उस बालक को मैं सजा जरूर दूंगा। पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी गुरु मणिभद्र नहीं सोचते समझते हैं। घर से बाहर आ जाते हैं। सुबह होती है, सुबह को बालक सब अपने अपने स्कूल में जो पढ़ते थे वहाँ तक्षशिला में, तो सब लोग आते हैं। तो गुरु मणिभद्र अहिंसक से कहते हैं कि अहिंसक, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और आप जा सकते हो। तो अहिंसक कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं चला जाऊंगा। तो गुरु मणिभद्र जो हैं अहिंसक से एक बात कहते हैं कि बेटा, आपकी शिक्षा तो पूरी हो गई, आप मुझे गुरु दक्षिणा मैं मांगूं, दोगे। तो अहिंसक कहने लगता है कि गुरुजी, आप ऐसी बात कैसे कह रहे हो, मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप जो मुझसे मांगोगे मैं दूंगा।
गुरु मणिभद्र कहते हैं मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा, जब तक आप त्रिवाचा नहीं भरोगे तब तक मुझे विश्वास कैसे हो। तो अहिंसक कहने लगता है इसमें गुरुजी त्रिवाचा वाली कौन सी बात है, मैं तो आपका शिष्य हूँ, जो मांगोगे मैं वही दूंगा। नहीं बोले, पहले त्रिवाचा भरो उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो अहिंसक कहने लगता है जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो गुरु मणिभद्र जब त्रिवाचा को सुन लेते हैं तो कहते हैं कि मुझे 1000 लोगों का वध करके तुम्हें लाना है, 1000 प्राणियों को मार के आना है। इस बात को जब अहिंसक सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो घबरा जाता है कि आप गुरुजी मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं 1000 प्राणियों का कैसे वध करूँगा। गुरु मणिभद्र कहने लगते हैं कि अगर आप गुरु दक्षिणा में कुछ मुझे देना चाहते हो तो मुझे 1000 मनुष्य का वध करके आपको आना है, तभी मैं खुश रहूँगा, खुश हो पाऊँगा। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। यह सुन के गुरु के पैर पकड़ लेता है अहिंसक, रोने लगता है कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे मुझसे क्या भूल हो गई है जो आप मुझे इतना बड़ा अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। मणिभद्र कहते हैं कि ये कोई पाप नहीं है, ये गुरु दक्षिणा है। अहिंसक रोता है, बिलखता है, कुछ उसके समझ में नहीं आता है। वो कहता है ठीक है गुरुजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं 1000